हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए क्लॉक यानी घड़ी का क्वेश्चन और देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसके लिए हम कुछ थ्योरी लिखे हैं, इसको समझना पहले ज़रूरी है। तो चलिए पहले समझते हैं कि कितने प्रकार से क्वेश्चन घड़ी से पूछता है। तो घड़ी से लगभग देखिए 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्या पूछता है? तो पहला आपसे पूछेगा मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, यानी दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आपको देगा घड़ी में। इसके बाद दूसरा पूछेगा वाटर इमेज ऑफ क्लॉक, यानी जल प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछेगा। तीसरा पूछता है एंगल यानी कोण से संबंधित, कोई भी कोण दे देगा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा हो, 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जो भी दे। इसके बाद देता है सुइयों का एक के ऊपर एक होना, इसी को कहा जाता है संपाती। तो जब संपाती हो यानी सुई जब एक दूसरे के ऊपर हो तब वहां थीटा आपका 0 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। यानी संपाती जब अगर सुई हो तो थीटा का मान 0 प्रयोग करेंगे हम लोग। इसके बाद चौथा नंबर है कि सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना, यानी जब सुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा तो यहाँ जो एंगल बनेगा यानी कोण यह 180 डिग्री का बनेगा, ये आपको याद रखना है। फिर एक हम फार्मूला लिखे हैं कि समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा गुना 2/11, जहाँ थीटा कोण है, एच समय का छोटा मान है। जैसे 2 से 3 बजे देगा तो 2 से 3 में छोटा कौन हुआ? 2 हुआ, इसलिए 2 का प्रयोग करेंगे, इसलिए एच का समय का छोटा मान प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लिखे हैं नोट कि यदि समय का मान ऋणात्मक या 60 मिनट या 60 मिनट से अधिक आ जाए आपका तो वह मान असंभव होगा। यानी अगर माइनस में आ जाए, 60 मिनट से आ जाए या 60 मिनट से अधिक आपका आंसर आ जाए तो वह समय का जो आंसर होगा वो गलत माना जाएगा, क्योंकि वह असंभव मान होता है। काहे होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए पहले हम चलते हैं टाइप 1 की ओर और उसमें देखते हैं कि इस पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। चलिए हाँ, तो चलिए हम लोग चलते हैं घड़ी का टाइप 1 देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। टाइप 1 में हम लेकर के आए हैं मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, यानी दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछेगा, चलिए देखते हैं। इसमें कुछ थ्योरी है, इसको भी समझ लेते हैं कि यदि 12 दिया हो तो 12 बजे को हम 11:60 भी लिख सकते हैं। 11:60 यानी 12 होता है, बात सेम है, ये चीज याद रखिएगा। नोट में लिखे हैं कि घड़ी का समय या दर्पण का समय ज्ञात करने के लिए 11:60 में से घटा दिया जाता है। आप घटाने के लिए 12 बजे में से भी घटा सकते हैं, लेकिन 11:60 में से घटाएंगे तो जल्द आसानी होता है हम लोग को हल करने में क्वेश्चन को, इसलिए 11:60 में से घटाएंगे। फिर नोट है कि अगर जहां 12 दिया हो तो आवश्यकता अनुसार 0 यूज कर सकते हैं, और जहां 0 हो तो आवश्यकता अनुसार 12 यूज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन जब बनेगा आपको आवश्यकता पड़ेगा, खुद पता चल जाएगा कि आवश्यकता कहाँ है। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी दर्पण में 8:10 हो रहा हो तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, यानी घड़ी में कितना समय हो रहा होगा यदि दर्पण में 8:10 बज रहा हो। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम नोट में लिखवाए हैं कि कितना में से घटा देना है, तो 11:60 में से घटा देना है। तो 11:60 में से घटा देंगे, 11:60 में से घटा देंगे 8:10। घटाएंगे तो ये आ जाएगा इधर 50 और इधर बचेगा 3, यानी 3:50 आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक बार हम आपको और बढ़िया से समझा देना चाहते हैं कि चाहे घड़ी में समय दिया हो या दर्पण में समय दिया हो, आपको घटाना 11:60 में से ही है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे घड़ी में टाइम दे दिया या दर्पण में टाइम दे दिया, आपको घटाना हमेशा 11:60 में से है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनेगा। दिया है कि यदि किसी घड़ी में 10:15 हो रहा हो तो दर्पण का समय कितना होगा, यानी दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं। हम बोले थे 11:60 में से आपको घटा लेना है 10:15। जैसे ही इसको घटाइएगा तो इधर बच जाएगा 45, इधर बच जाएगा 1, यानी 1:45 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी घड़ी में 12:10 हो रहा हो तो दर्पण में कितना समय होगा। इसको भी हम 11:60 में से ही घटाएंगे। 11:60 में से जब घटाइएगा, कितना घटाएंगे तो 12:10 घटाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ हम बोले थे आपको कि यहाँ पर 12:11 में से घटेगा नहीं, और हम बोले थे कि जहां आवश्यकता पड़े हम वहां 0 यूज कर सकते हैं। यानी हम 12 को का लिख देंगे यहाँ पर, तो चलिए 12 की जगह पर हम का लिख देंगे, तो 12 की जगह पर हम लोग 0 लिख देंगे।
क्यों लिखते हैं 00? क्योंकि जब 12 बजता है तो देखे होंगे जो 12 बजने के बाद 00 लिखा जाता है। जब घड़ी में देखिएगा तो भुकभुकवा घड़ी होता है, उसमें 12 जैसे ही बजता है तो वहाँ 00 लिखा जाता है। इसीलिए 12 की जगह हम 00 यूज कर सकते हैं। 00 का मतलब ही 12 होता है। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 50, यहाँ बचेगा 11, यानी 11:50 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि यदि किसी दर्पण का समय इतना हो रहा हो। देखिए यहाँ घड़ी में दिया था 12:10 हो रहा था, तो दर्पण का पूछा था। यहाँ दर्पण का समय दे दिया है, घड़ी का पूछ रहा है। घबराना नहीं है, आपको हमेशा 11:60 में से ही घटाना है, चाहे दर्पण में टाइम दे और चाहे घड़ी में टाइम दे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि घड़ी में दे दिया या दर्पण में दे दिया, हमेशा 11:60 में से घटाना है। तो 11:60 में से हम घटा देंगे 11:15। जैसे ही घटाएंगे तो ये बच जाएगा 45 और इधर बच जाएगा 0। यानी कहने का मतलब ये है कि 0:45 तो हम नहीं कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि जहाँ 00 है वहाँ कितना बोले थे कि 12 यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ 45 मिनट नहीं बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि 12:45 आंसर होगा, क्योंकि 00 को हम लोग 12 यूज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन में देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। टाइम चाहे घड़ी में दे और चाहे दर्पण में दे, टाइम चाहे आपसे दर्पण का पूछे चाहे घड़ी का पूछे, आपको हमेशा 11:60 में से घटाना है और कोई बात याद ही नहीं रखना है, आपको 11:60 में से घटाना है हमेशा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। कैसे दिया है कि यदि किसी घड़ी में 12:30 हो रहा हो तो दर्पण का समय कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, हम आपको बोले हैं कि 11:60 में से आपको घटा लेना है 12:30। चूंकि 11 में से 12 तो घटेगा नहीं, और हम आपको बताए थे कि जहां आवश्यकता पड़े वहां हम 12 के जगह 00 यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ आवश्यकता है 00 की, तभी यह घटेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 11:60 में से जो 12:30 है यहाँ 00 यूज कर सकते हैं, और 00 यूज कर लेंगे तो घटाइएगा, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 11, यानी 11:30 दर्पण का समय होगा। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी घड़ी में 1:40 हो रहा हो तो दर्पण का समय कितना होगा। हमेशा 11:60 में से घटाना है। 11:60 में से जब घटाएंगे हम 1:40 को घटाएंगे तो घटाइए, इधर बच जाएगा 20 और इधर बच जाएगा 10, यानी 10:20 आंसर हो जाएगा आपका दर्पण का समय। एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, हमेशा 11:60 में से केवल घटा देना है जब भी ऐसा क्वेश्चन दे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी दर्पण का समय 9 बज रहा हो, यानी दर्पण में 9 बज रहा है तो घड़ी का वास्तविक समय आपसे पूछ रहा है। इधर घड़ी में 1:40 हो रहा था तो दर्पण का समय पूछा था, इसमें दिया है दर्पण का समय और घड़ी का पूछ रहा है, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हमेशा 11:60 में से घटाइए। तो 11:60 में से जब हम घटाएंगे 9 बजे को तो कितना आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 60 है, इधर हो जाएगा 11 में से 9 घटा कितना बचा, 2 बचा, यानी 2:60, यानी 2:60। लेकिन ऑप्शन में अगर 2:60 नहीं दिखाई दे तब क्या करेंगे, तो 2:60 को हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2:60 यानी 3 बज गया, यानी हम कह सकते हैं कि 3 बजे आंसर होगा। ऑप्शन में अगर 2:60 आपको नहीं दिखाई दे तो घबराना नहीं है, इसका मतलब हुआ कि 3 बज गया। तो चलिए इसी प्रकार का हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। ट्रिक मेरा कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन हम अगले टाइप में लेकर के आएंगे, जल प्रतिबिंब, और फिर देखते हैं कि उस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।